नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइन्स जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान को मिल रहा जन सहयोग। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी हो रहे शामिल। अंजुमन चुनाव में हाजी अब्दुल हाशिम खान ने जीत दर्ज की। 884 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वसीम अहमद को किया पराजित। कोतवाली पुलिस द्वारा गुम मोटरसाइकिल का पता तलाश कर प्रार्थी को किया गया सुपुर्द। और लोकमान्य तिलक वार्ड के निवासी अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने का कर रहे विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जल संरक्षण दिवस के अवसर पर नगर निगम और शहर की अनेक समाज सेवी संस्थाएं इंद्रावती नदी के तट पर स्थित महादेव घाट की साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं नगरपालिक निगम के तहत रविवार को शहर के गंगा मुंडा तालाब में 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान के तहत रविवार मेगा इवेंट में जुम्बा डांस कर आयोजन करके स्वच्छता का आगाज किया गया, जिसमें महापौर सफीरा साहू, पार्षदगण, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने जुम्बा डांस कर व्यायाम कर लोगों को प्रेरित किया। 20 कदम स्वच्छता की ओर मेगा इवेंट का उद्देश्य अपने आसपास के 20 कदम स्वच्छ कर शहर को साफ रखना है। इसके साथ ही शारीरिक रूप से फिट रहना भी इसका उद्देश्य है। आज सोमवार को गंगा मुंडा तालाब में जुम्बा डांस का आयोजन किया गया, जिसमें राजेश राय, विक्रम सिंह डांगी, ललिता राव, योगेंद्र पांडे, कमलेश पाठक, दलपत सागर बचाओ अभियान, नगर सेना के जवान, मिथिला समाज के सदस्य, युवोदय वॉलंटियर्स, एनएसएस के छात्रों सहित वार्ड के बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस अवसर पर स्वच्छता पर कविता का पाठ भी किया गया। वहीं वार्ड के बच्चों द्वारा नृत्य कर सभी का मनोरंजन किया गया। इस आयोजन के बाद सभी सदस्यों के द्वारा गंगा मुंडा तालाब के घाट और सड़क पर स्वच्छता अभियान वृहद रूप से चलाया गया। अब खबर चुनाव को लेकर। अंजुमन चुनाव में हाजी अब्दुल हाशिम खान पैनल ने जीत दर्ज की। सदर पद के लिए हाजी हाशिम खान ने 884 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वसीम अहमद को पराजित किया। हसीन पैनल से शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल पूरे पैनल में जीत हासिल की, बल्कि 4 मेंबर भी उन्हीं के पैनल के जीते। वहीं वसीम अहमद पैनल से सिर्फ 2 लोगों को मेंबर पद पर ही जीत मिली। अंजुमन चुनाव के तहत शनिवार को देर रात तक अंजुमन स्कूल में मतों की गिनती के दौरान गहमागहमी बनी रही। रात 2 बजे स्थिति साफ हुई। मतों की गणना के पश्चात निर्वाचन अधिकारी GR मरकाम ने सभी विजेताओं को जीत का प्रमाण पत्र दिया। वहीं उन्होंने सभी को बेहतर तरीके से काम करने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। 3034 मतदाताओं में से 1701 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से नवनिर्वाचित सदर अब्दुल हाशिम खान को 884 वोट मिले। इसी तरह नायब सदर अकील अहमद खान को 871 वोट मिले। सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ खान को 874 वोट, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अतारी को 992 वोट, खजांची मोहम्मद सलीम नगरिया को 902 वोट, मेंबर 1 एजाजुद्दीन खिलजी को 917, मेंबर 2 अब्दुल रहीम को 822, मेंबर 3 तौफिक पासा को 1001, मेंबर 4 मोइन रजा कुरैशी को 866, मेंबर 5 अब्दुल रहमान को 943 और मेंबर 6 मोहम्मद सलीम अहमद को 934 वोट मिले। इनमें से वसीम अहमद पैनल से अब्दुल रहीम और मोइन रजा कुरैशी ने जीत हासिल की। इस तरह से 11 पदों में 9 पदों पर हाशिम खान पैनल के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन।
मैं आप लोगों का और पूरी जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा पैनल जो है पूरा जीत के आए हैं। हम सब एक घोषणा किए हैं, जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसको चार्ज लेते सी उसकी मीटिंग बना के, और जो तमाम बुज़ुर्ग जो अनुभवी और इस मामले में विशेषज्ञ हैं उन सबको बुला के चर्चा करने के बाद काम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। मुख्यतः हमारा बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले से कुछ मामलात अकाउंट के बारे में और सीज़ हुआ है, ये वो उस समस्या हल करेंगे। दूसरा बात जो काम करने का है वो जामा मस्जिद का और कब्रिस्तान का और जितनी भी मसाजिद हैं उन सब के नवीनीकरण करना है जहाँ ज़रूरत है। दूसरी बात, सामने हमारा माह रमज़ान शरीफ है, इसकी तैयारी करना है, हाफिज़ कुरान बुलाना है हम लोगों को। तीसरी बात, ऊँट वाले हज़रत का हम पहले घोषणा कर चुके हैं मजार शरीफ, तो पहली फुर्सत में हम उसका काम शुरू करेंगे। चौथी बात यह है कि उलमा जो हैं हमारे यहाँ एक शरई कमेटी बनाएंगे जो शरीयत की जो पाबंदी के बारे में निर्णय करें। और चूँकि जगदलपुर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद तो बन जाती है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने भाइयों को कि नमाज में और तुम्हें आके नमाज के लिए आते रहे मस्जिदों में और भरा रहे। जैसा जलसा जुलूस पहले होता था वैसे ही होगा इंशाअल्लाह। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो आज तक अंजुमन कमेटी में तमाम बुज़ुर्गों ने इस दुनिया से जो जा चुके हैं या हैं, वो लोग जो काम किए हैं और उनके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और उनका ही नतीजा है कि आज पूरे शहर में मस्जिदें हैं, नमाज़ें हो रही है, ईद मिलादुन नबी शरीफ होगा। अभी ठीक 28 तारीख को, तकरीबन 28 तारीख को शब बारात है और उसका भी एक फंक्शन होता है, उत्सव होता है हमारे सुन्नत वल जमात में, उसको काम पहले करना है। और धीरे धीरे रफ्ता हम बहुत सी बातें हैं जो काम करेंगे, डेवलपमेंट पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो मानसिकता है किराएदारी की, ये वो लोग छीना झपटी वो सब बंद करेंगे। वक्फ़ की ज़मीनों को लोगों को सामने लाएंगे कि कौन सी ज़मीन वक्फ़ की है, कितने किरायादार और किराया की ज़मीनें हैं हमारे पास। आम पब्लिक को उसको स्पष्टता लाएंगे, पारदर्शिता रखेंगे इस मामले में। अंजुमन कमेटी में जो हम पैनल आए हैं, जिसमें मैं सदर अबुल हाशिम खान, नायब सदर अकील महमद साहब, सेक्रेटरी हनीफ भाई हैं ये, और जॉइंट सेक्रेटरी अशरफ भाई, और सलीम नगरिया हैं खजांची में। बाकी मेंबर हैं, सलीम है, तौसीफ़ फाज़ा है, एजाज है और अब्दुल रहमान हैं, और दो और भी आए हुए हैं, मोइन और अब्दुल रशीद पासा। साथ साथ हमको जो लेके आए हैं, जो हमारे लिए मेन जो थे चुनाव रणनीतिकार या चुनाव को चुनाव समझे, चूँकि पूरा पहले भी हम असफल हो चुके थे, तो जो रणनीतिकार है मैं उन शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले असद रजा का, नबी सर का, अनवर सर का, गुलाम रसूल साहब का, अब्दुल रहमान, तमाम लोग जो हैं, इश्तियाक भाई हैं, सैदी माल गुजार के परिवार है, माल गुजार परिवार है, और ख़ासकर बेड़ा के लोग हैं, मैं उनका एहसानमंद है। मेहमान जमात है, तेली बिरादरी के लोग हैं, और समाज के बहुत लोग हैं जो सामने भी नहीं आए, सीधे साधे होते हैं मगर बहुत अंदर से मुझे मोहब्बत किए। हाट कचौरा के बशीर बाबा हैं, तो ये बबलू हैं, ये लोग सब बहुत काम किए। शाहरुख मौलाना है, ये लोग उत्साह से जो काम किए, ख़ासकर युवा लोग जो काम किए, और जो मेरे साथ बुज़ुर्गों ने खुल के काम किया। अब्दुल शकूर साहब में एहसान है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनकी दुआएं लगी मुझे। और तमाम लोग हैं, उलमा लोगों का भी, बुज़ुर्गों का भी, ऊँट वाले हज़रत का शुक्रिया, संगम वाले बाबा का शुक्रिया, कोटपाड़ वाले नादी अली शाह शुक्रिया, मेरे हुजूर अमीन शरीयत का लाख लाख शुक्र है, गरीब नवाज सरकार, गौसे आज़म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदका
उनका लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम आए हैं तो दीन इस्लाम का, दीन का काम करेंगे। अंजुमन की जो ज़रूरतें हैं उसको ही काम करेंगे। पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थी जितेंद्र कुमार बघेल द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि 19 मार्च की सुबह राजीव थ्रेड दुकान के पास इनकी मोटरसाइकिल गुम हुई है, जिसकी पतासाजी पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा था। अधीक्षक हेमसागर सिदार के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में उप निरीक्षक होरीलाल नाविक हमराह, आरक्षक गायत्री प्रसाद तारम और हिमांशु यादव डायल 112 द्वारा शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वाहन को खोज निकाला गया। पतासाजी के दौरान 21 मार्च को पुराने पुल के पास मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली, जिसे थाना लाकर तस्दीक किया गया। प्रार्थी को इस मौके पर थाना बुलाया गया और वाहन का कागजात पेश करने पर सुपुर्दनामा पेश किया गया। वाहन मिलने पर प्रार्थी ने स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित किया। स्थानीय चांदनी चौक के पास स्थित विदेशी मदिरा दुकान को स्थानांतरित कर लोकमान्य तिलक डोगरीपारा में स्थापित किया जा रहा है, जिसका विरोध करने काफी संख्या में वार्डवासी सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान वार्डवासी भुवनेश्वर ध्रुव ने कहा, आज हम लोग दारू दुकान, अंग्रेजी शराब दुकान जो खुल रहा है उसके विरोध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और ये लोकमान्य तिलक वार्ड डोंगरीपारा के वार्ड के बीच में खुल रहा है और इससे जो आगे की परेशानी जो वहाँ पे आएगी उसको देखते हुए हम समस्त वार्डवासी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं यहाँ पे। वार्ड की महिला अनीता यादव ने वार्ड में शराब दुकान खुलने पर माहौल बिगड़ने की बात कही। सर, हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ दारू दुकान ना खुले, इसलिए क्योंकि जो शहर का जो दारू दुकान जगदल मतलब अपने गांव में जाएगी तो वहाँ पूरे शहर के लोगों का जमघट लगेगा और हमारे वहाँ पर सब जवान लड़कियाँ हैं और ऐसे सब है। अब जानते किसी को कुछ बोल नहीं सकते, अपनी भी छोटे मोटे दुकानें हैं तो दुकान में भी आदमी कुछ लेने आएंगे, खरीदने आएंगे और पी खा के उल्टा सीधा बोलेंगे, वो हमको बर्दाश्त नहीं होगा तो आपस में क्या झगड़ा हो जाएगा। तो हम ये सब चीज़ को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज़ को मतलब वो नहीं देंगे, सहमति नहीं देंगे। इसी तरह वंदना राठौर ने भी वार्ड में शराब दुकान खोले जाने का पुरजोर विरोध किया। इन्होंने कहा कि वर्तमान में पुलिस माहौल खराब होने पर भी सही समय पर नहीं पहुंचती है। यदि शराब दुकान खुलने के बाद माहौल बिगड़ेगा तो वार्डवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर दारू का दुकान खुला जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ तो हम झेल रहे हैं, सालों से झेल रहे हैं, रह रहे हैं। वहाँ कोई बुनियादी सुविधाएं तो मिलती नहीं है, जो ज़रूरी है वो तो नहीं मिल रही हैं, जो ज़रूरत का नहीं है, जो जिस चीज़ कहना चाहिए माहौल ख़राब होगा ऐसी भी वहाँ पर आए दिन घरों में भी बनता है ना। ऐसे ही हम लोग परेशान हैं उससे, तो प्रशासन का भी कोई कदम उठाया नहीं आज तक। और रही बात इसकी, जो सिटी अंदर है उसको ले जाके वहाँ पर ले जाके रहवासी इलाका में करना सबसे गलत बात है ये, है ना। तो हम लोग नहीं चाहते कि उसका वहाँ पर हो, उसको पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। पूरे ग्रामवासी, महिलाएं, समूह और पूरे बच्चे, सबके ऊपर असर होगा इसका। यहाँ नहीं, जेंट्स लोग के ऊपर भी असर होगा, जो अच्छे हैं उनके लिए भी, जो बुरे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आते जाते रास्ते में लूट मार यूँ त्यों सारा कुछ होगा। क्योंकि एरिया जो है हमारा इंटीरियर पड़ता है ना, तो वहाँ पर तो ऐसी पुलिस तो जाएगी नहीं, कभी देखने कुछ करने तो जाएगी नहीं। क्योंकि हम यहीं पर अगर सिटी के अंदर कुछ होता है पुलिस तुरंत पहुंच पाती नहीं, कर नहीं पाती। वहां तक हम किसी को कुछ के लिए बुलाएंगे तो कहां पुलिस तुरंत पहुंच पाएगी। वो तो दुर्घटना कुछ होना है वो हो जाएगा, उसके बाद पुलिस पहुंचेगी। वार्डवासी पुष्पा नेताम क्या कहती हैं, ये सुनते हैं। आगे चल के हम उग्र आंदोलन करेंगे सर, चक्का जाम भी करने के लिए तैयार है और जो हमारे हाथ में है वो सब हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वहाँ दारू भट्टी खुले। वार्डवासी रोहन ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। मैं रोहन कुमार घोष लोकमान्य तिलक वार्ड कंगोली डोंगरीपारा का निवासी हूं और अभी वर्तमान में वहां शराब भट्टी खुलने का है, जिसका विरोध हम पूरे ग्रामवासी और पूरा लोकमान्य तिलक वार्ड करता है। और सरकार ने चुनावी वादों में शराबबंदी करके वोट मांगा, लेकिन अभी शराबबंदी तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शराब की दुकान को हमारे वार्ड मोहल्ले में स्थापित करके हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभाव डालने के लिए दुकान को खोला जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। वर्तमान में अगर ये बात नहीं माना जाएगा शराब दुकान को हटाने के लिए, तो हम उग्र आंदोलन, चक्का जाम, अनेक काम कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील।
जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आइए बढ़ते हैं आगे। स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष सोमवार की सुबह एक वृद्धा का निधन हो गया। 80 वर्षीय वृद्ध महिला दंतेश्वरी मंदिर के सामने भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। आसपास के लोगों ने जब देखा कि इसकी मौत हो गई है तो इसकी जानकारी डायल 112 को दी गई। 112 के सदस्यों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सिटी कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार जीवेश कुमार सोरी और अर्जुन श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से इस बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसे पता चला कि वर्धा झिमरी कश्यप लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के कोठागुड़ा गांव की रहने वाली थी। उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और शव को परिजनों के साथ शव वाहन के माध्यम से मृतिका के गांव भेजा गया। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों का स्मरण कर शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पर आधारित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। 23 मार्च मंगलवार की दोपहर 4 बजे स्थानीय लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद्र दास ने बताया कि हर वर्ष प्रदेश द्वारा शहीदों का पुण्य स्मरण किया जाता है। हम आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने से कुछ समय पहले कहा था, जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी भी प्रकार की तब्दीली से वे हिचकिचाते हैं। इस जड़ता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी स्पिरिट पैदा करने की जरूरत होती है, अन्यथा पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाता है।
लोगों को गुमराह करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियां जनता को गलत रास्ते पर ले जाने में सफल हो जाती हैं। इससे इंसान की प्रगति रुक जाती है और उसमें गतिरोध आ जाता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए ये जरूरी है कि क्रांति की स्पिरिट ताज़ा की जाए ताकि इंसानियत की रूह में एक हरकत पैदा हो। भगत सिंह जब ये कह रहे थे तो वे इतिहास के सिद्धांतों की गहरी भावना को समझते हुए अपने समय के बहुत आगे के भविष्य के लिए एक अहम संदेश दे रहे थे। बड़े बोधनार निवासी बुधराम मड़कामी, छोटे किलापाल निवासी आयतुराम पोयाम और उनके अन्य 11 साथियों से कुल 28,20,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा से की। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कोडेनार में अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी बुधराम मड़कामी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल जगदलपुर भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी संतोष सिंह, उप निरीक्षक बुधराम कोमरे, राम प्यारा पटेल और बलराम साहू की प्रमुख भूमिका रही। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेख चंजन इन दिनों आसाम में चल रहे विधानसभा चुनाव में अपने साथियों के साथ पहुंचकर आसाम में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों में उत्साह का भी संचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, असम की जनता जिंदाबाद, गौरिया की जनता जिंदाबाद। स्थानीय बस्तर हाईस्कूल में सीबीएसई के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में कक्षा 8वीं में 24 विद्यार्थी हैं। 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए अब तक कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है, जिसके चलते बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी चिंतित हैं। जितने भी यहाँ निजी स्कूल हैं उनमें फीस पटाने और उस खर्च को वहन करने में अभिभावकगण समर्थ नहीं होने की बात कही है। शासकीय स्कूल के रूप में सेंट्रल स्कूल स्थित है, लेकिन वहां पर भी सीमित सीट होने से वहां पर भी प्रवेश मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान से चर्चा की गई। तो क्योंकि शासन की योजना है जिसके अंतर्गत हमारे प्राइमरी और मिडिल एक विकास खंड के एक प्राइमरी और मिडिल को अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई पाठ्यक्रम से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में क्योंकि इनका उन्नयन नहीं किया गया है, इसलिए जो बच्चे यहाँ जो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, जो 8वीं उत्तीर्ण होंगे इस बार, उनके लिए हमारे शासन से जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनमें सीट रखी जाएंगी, जिससे कि वे वहाँ पर प्रवेश ले सकें। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ अगर पालक चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान को मिल रहा जन सहयोग। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी हो रहे शामिल। अंजुमन चुनाव में हाजी अब्दुल हासिम खान ने जीत दर्ज की। 884 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वसीम अहमद को किया पराजित। कोतवाली पुलिस द्वारा गुम मोटरसाइकिल का पता तलाश कर प्रार्थी को किया गया सुपुर्द। और लोकमान्य तिलक वार्ड के निवासी अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने का कर रहे विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।